अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K6 सब्जेक्ट इंग्लिश बी। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 और इसमें हमारा ग्रामेट्री का टॉपिक है सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। के सेंटेंस की काइंड्स क्या हैं उनके फंक्शंस की बेस पर, कि उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें 5 टाइप्स जो है हमें बताई गई हैं। नंबर 1 इज़ डिक्लेरेटिव, सेकेंड इज़ इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? गिव्स इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे कि आई हैव फॉरगॉटन द पासवर्ड टू माई ईमेल अकाउंट, कि मैं अपने ईमेल अकाउंट का जो है पासवर्ड भूल चुकी हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं आस्क अ क्वेश्चन, जो सेंटेंस की स्टेटमेंट होती है उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। लाइक हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिस मंथ। इस तरह के सारी स्टेटमेंट्स जो हैं इंटरोगेटिव टाइप में आती हैं। थर्ड टाइप इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में आपके डिफरेंट जो है स्टाइल्स में आपको सेंटेंसेस नज़र आएंगे। सम आपके ऑर्डर्ड होते हैं, रिक्वेस्टिंग होते हैं, वार्निंग दी गई होती है या एडवाइस वगैरह दी गई होती है, तो ये सारे इम्पेरेटिव में आते हैं। जैसे अगर ऑर्डर फॉर्म में आप लें तो लीव द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला छोड़ दो। रिक्वेस्टिंग फॉर्म में लें तो काइंडली गिव अस अ फ्यू डेज टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके इम्पेरेटिव में आते हैं। वार्निंग में आप क्या लेंगे? वॉच आउट द फ्लोर इज़ वेट, ध्यान से चलो कि फर्श गीला है। ये कौन सी काइंड में आएंगे? यस, इम्पेरेटिव में। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंसेस जो होते हैं एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स, एहसासात की शिद्दत को जो है इसमें बताया जाता है। लाइक हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स दिस मॉर्निंग, या व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट। ये सारे जो हैं एक्सक्लेमेटरी टाइप में आते हैं। फिफ्थ है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है? एक्सप्रेस विश और प्रेयर, इसमें किसी दुआ का या किसी ख्वाहिश का जो है इजहार किया जा रहा होता है। लाइक मे वी रिटर्न सक्सेसफुल फ्रॉम आवर मिशन, और आई विश आई कुड गो ऑन अ वेकेशन राइट नाउ। ये सारे कौन से काइंड है? ऑप्टेटिव काइंड है। अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ए पेज नंबर 74 पे है। कम टू योर बुक्स, ग्रामेट्री पेज नंबर 74, पेज 74, exercise A. On the basis of description of the 5 types of sentences above, decide what kind of sentence each one is. आपने जो है सेंटेंस को पढ़ना है। अब आपको जो काइंड्स 5 टाइप्स बताई गई थी, 5 काइंड्स बताई गई थी, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन सेंटेंसेस को आपने रीड करके बताना है कि ये किस काइंड में जो है रिलाई करते हैं, किस जो है काइंड से बिलोंग करते हैं। अब जिस तरह फर्स्ट 2 मैंने यहाँ पे की हुई है, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट। अब यहाँ पे जो है फीलिंग का जो है इजहार हो रहा है कि वो कह रहा है कि कितना ख़तरनाक ये जो है हादसा है। तो ये कौन सी काइंड में है? हमारा एक्सक्लेमेटरी टाइप में। सेकंड वन इज़ डोंट गो आउट नाउ। यहाँ पे देखें ऑर्डर की फॉर्म है, ऑर्डर का जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अभी बाहर मत जाओ, तो ये आएगा इम्पेरेटिव में। थर्ड है कैन आई नॉट टेक माई डॉग अलॉन्ग ऑन द कैंपिंग ट्रिप। आगे क्वेश्चन मार्क भी है, ये बताने के लिए आपको क्लियरली आपको इससे पता चल सकता है कि ये जो है हमारा इंटरोगेटिव टाइप में आएगा। आप इसके सामने लिख लें इंटरोगेटिव। फोर्थ है मे डेमोक्रेसी विन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेशन का साइन आया है। एक्सक्लेमेशन का साइन आपको जो है क्लियरली बता देता है कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्सक्लेमेटरी। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस आप रीड कीजिए और इन काइंड्स की बेस पर इसके सामने लिखते जाएंगे ये किस काइंड से बिलोंग करता है। नाउ कम टू पेज नंबर 75। पेज 75 पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के भी आगे मज़ीद बताया गया है कि वो किस किस काइंड के हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 6 काइंड्स दी हैं। अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव डिक्लेरेटिव होते हैं, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव इम्पेरेटिव होते हैं और नेगेटिव इम्पेरेटिव भी होते हैं। अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव में क्या होता है? द फ्लाइट इज़ डिलेड। उसमें जो है
सिंपल सेंटेंस होता है और जो है उसमें कोई चीज़ बताई गई होती है। अफर्मेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू बुक योर टिकट्स, क्या तुम अपनी टिकट्स जो है बुक कर चुके हो। अफर्मेशन इम्पेरेटिव में क्या होता है, प्लीज़ पुट योर शूज़ ऑन। अब यहाँ पे देखें प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, आप इसको रिक्वेस्टिंग भी कह सकते हैं या किसी और काइंड में भी ले सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ पुट योर शूज़ ऑन, बराए मेहरबानी अपने जूते पहन लो, ये आपकी रिक्वेस्टिंग फॉर्म में है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में क्या क्या होता है, नेगेटिव डिक्लेरेटिव है द फ्लाइट इज़ नॉट ऑन टाइम, जिसमें नॉट का वर्ड आए वो नेगेटिव डिक्लेरेटिव है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैवंट यू बुक योर टिकट्स, क्या तुमने अपने टिकट्स बुक नहीं की, मतलब सवाल भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव जो है इम्पैक्ट भी दिया गया है। नेगेटिव इम्पेरेटिव डोंट गो अराउंड बेयरफुट। इस तरह के जो ये काइंड्स जो हैं अफर्मेशन एंड निगेशन आपको बता दिया गया कि अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव होते हैं, नेगेटिव डिक्लेरेटिव होते हैं, ये सारी काइंड्स आपको बता दी हैं। इसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या क्या टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप दी हुई है येस और नो क्वेश्चंस। इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर आपको येस में या नो में सिर्फ देना होता है। सेकंड है येस और नो क्वेश्चन विद मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें या तो परमिशन के बारे में परमिशन ली जा रही होती है या कोई एडवाइस ली जा रही होती है, ये रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चनिंग नेसेसिटी होती है, जैसे मस्ट आई डू द होमवर्क राइट नाउ, कि मैं अपना लाजमी है कि मैं अभी ही अपना होमवर्क कंप्लीट करूं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये येस और नो क्वेश्चंस होते हैं विद मॉडल ऑक्सिलरीज। थर्ड टाइप है WH क्वेश्चंस, जिसमें आपके विच, व्हाट, हु, वेयर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। फोर्थ है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। These require the listener to convey his or her choice of option when answering, कि इसमें जो है लिसनर को चॉइस दी जाती है कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक जो है आंसर दिया जाए, मतलब चूजिंग क्वेश्चन होता है, आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आंसर देना होता है। कम टू पेज नंबर 76। फिफ्थ टाइप है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट इसमें होता है और ये एडेड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे ऐड किए जाते हैं ये क्वेश्चन टैग्स। अ कॉमा सेपरेट्स द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग। एक कॉमा जो है इस क्वेश्चन टैग को जो है सेपरेट करता है स्टेटमेंट से। Speaker uses question tags when he or she wants the listener to confirm or contradict his or her statement। जो है स्पीकर वही क्वेश्चन टैग्स क्यों यूज़ करता है, कोई बात कंफर्म करने के लिए कि क्या ऐसे ही है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, शी इज़ लीविंग द जॉब। अब यहाँ तक ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि वो अपनी जॉब जो है छोड़ रही है और कॉमे के साथ यहाँ पे जो है क्वेश्चन टैग यूज़ किया गया इज़न्ट शी, क्या वो नहीं ऐसा कर रही है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन दी जा रही है कि क्या ऐसा है या नहीं है। इस तरह के जो है क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के टाइप जो हैं ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज B। इसमें भी आप क्वेश्चन टैग्स यूज़ करेंगे। बाकी की स्टेटमेंट्स जो बाकी टाइप्स आपने पढ़ी हैं उनको भी डिटेल्ड एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं और जो ब्लैंक छोड़ी हुई हैं वो आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल क्वेश्चन टैग्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। एक जो है बुक पे भी आपको सॉल्व करके बताई गई है। यू डोंट हैव माई बुक, डू यू। अब यहाँ पे देखें ये भी क्वेश्चन टैग है। सेकंड है ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब। अब यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग जो है करना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे था यू डू नॉट, यू डोंट हैव माई बुक, तुम्हारे पास मेरी किताब नहीं है। डू यू, क्या तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग था तो उन्होंने डू यू यूज़ किया। अब यहाँ पे ही इज़ है तो आपने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सेंटेंस में जो है क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। अच्छा, आपने एक ख्याल करना है कि जब आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में निगेशन यूज़ हो तो आपने क्वेश्चन टैग जो है विदाउट निगेशन यूज़ करना है, और अगर आपके जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है विदाउट निगेशन है तो आपका क्वेश्चन टैग में जो है निगेशन आएगी। जैसे थर्ड है ये, आई हैड वार्न्ड यू अगेंस्ट द वायरस अटैक।
कि मैं तुम्हें वायरस अटैक के बारे में जो है वार्न कर चुका था। डिडंट आई, क्या मैंने ऐसा नहीं किया था। सेंटेंस में देखिए कोई निगेशन यूज़ नहीं हुई, लेकिन क्वेश्चन टैग में जो है निगेशन आपकी यूज़ हुई। अब ये फोर्थ है, यू वांट टू सच अ थिंग। अब यहाँ पे देखिए निगेशन यूज़ हो गया, इट मीन्स क्वेश्चन टैग में निगेशन यूज़ नहीं होगी, लेकिन आप इसको खुद से करेंगे इसके अकॉर्डिंग। फिफ्थ है, शी कैन पार्टिसिपेट इन द प्ले। वो जो है खेल में प्ले में जो है पार्टिसिपेट कर सकती है। कांट शी, क्या वो नहीं कर सकती। फिर से देखें यहाँ पे कोई निगेशन नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव जो है नेगेटिव को नॉट यूज़ किया गया है। द बुक हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड यट। किताब जो है अभी तक पब्लिश नहीं की गई। हैज़ इट, क्या ये की जा चुकी है। अब यहाँ देखें निगेशन यूज़ हुई और यहाँ पे निगेशन यूज़ नहीं हुई। यू हैव नॉट बीन टू हंजा। हैव यू, अब ये बाकी जो ब्लैंक हैं अनसॉल्व्ड हैं, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसको कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और बार बार कह रही हूँ कि आप जो है ये एग्जाम्पल्स जो हैं बाकी डिटेल्ड डेफिनेशंस जो हैं इनको अच्छी तरह पढ़िएगा, तो आप लोगों को और हेल्प मिल जाएगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। पेज नंबर 77 पे आपको यूज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बताए गए हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे आपको 2-3 टाइप्स बताई थी, बाकी यहाँ पे आपको डिटेल बताई गई हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किस तरह होता है। फॉर सजेशन, एडवाइस और वार्निंग, रिक्वेस्ट, कमांड और इंस्ट्रक्शन, इन्विटेशन, परमिशन और प्रोहिबिशन। मतलब कोई सजेशन दी जाती है, कोई एडवाइस दी जाती है, या किसी चीज़ के बारे में वार्न किया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई कमांड दी जाती है या इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कोई ऐसा करना है ऐसे नहीं करना है। इन्विटेशन में देखें, हैव सम मोर कॉफ़ी, किसी चीज़ के लिए आपको जो है दावत, कोई काम करने के लिए जो है दावत दी जाती है। परमिशन और प्रोहिबिशन, या तो किसी चीज़ की परमिशन दी जाती है या किसी चीज़ से मना किया जाता है। कम इन परमिशन है, डोंट टेक फोटोग्राफ्स हियर प्रोहिबिशन है। इसको एक दफ़ा आप खुद से रीड कीजिएगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम फॉर्म किस तरह करते हैं। 2 कॉमन वेज होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यूजिंग व्हाट विद नाउन, के नाउन के साथ व्हाट यूज़ होता है, जैसे व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। या फिर यूजिंग हाउ विद एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। हाउ ऑब्जर्व ऑल दिस साउंड्स, हाउ रूडली शी स्पीक्स, हाउ केयरलेस यू आर, कि तुम कितने लापरवाह हो। इस तरह की ये 2 टाइप्स हैं जिससे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब इस नीचे इसकी एक्सरसाइज है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर दे आर डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। पंक्चुएट ईच सेंटेंस अकॉर्डिंगली। अब हर सेंटेंस को आपने पंक्चुएट करना है, मतलब डिक्लेरेटिव में जो है फुल स्टॉप आता है, इंटरोगेटिव में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी में जो है एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, ये देखें एक्सक्लेमेशन साइन है। और इम्पेरेटिव में भी जो है फुल स्टॉप आते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है यहाँ पे जैसे यूज़ बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि वो इम्पेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है या फिर क्या है। अब फर्स्ट है, यू स्टिल हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन। यहाँ पे ये डिक्लेरेटिव है कि सिंपल एक बात की जा रही है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही किसी फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव है। सेकंड है, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग दिस इज़। अब ये व्हाट का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन है। व्हाट अ टॉल बिल्डिंग दिस इज़, यहाँ पे जो है एक्सप्रेशंस जो है जाहिर किए जा रहे हैं या फिर फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस की जा रही हैं, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। यहाँ पे देखें एक्सक्लेमेटरी लिखा और साथ ही मैंने एक्सक्लेमेशन साइन मेंशन किया है। थर्ड है, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। अब ये देखें आपको सेंटेंस पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस टाइप से बिलोंग करता है। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और सामने लिख भी दिया कि ये इंटरोगेटिव है। फोर्थ है, टेक हिम होम इमीडिएटली। बताइए कौन सा होगा, यस दिस इज इम्पेरेटिव, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव में भी देखिए फुल स्टॉप आया है। डोंट जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग। अब ये आप खुद से देखेंगे कि ये कौन सा है, बाकी आप लोग ये खुद देखेंगे। 8th मैंने सॉल्व किया है, डू यू नो दिस लेडीज़ नेम, लेडीज़। अब यहाँ पे जो था अपॉस्ट्रॉफ आना था, यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ था। जैसे हमें पहले कहा गया कि आपने पंक्चुएट खुद से करना है, तो मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफ लगा दिया और ये था इंटरोगेटिव, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने मेंशन करके सामने लिख दिया इंटरोगेटिव।
हाउ काइंड शी इज़, दिस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये आप लोग खुद से जज करेंगे कि कौन सी काइंड है और इसके सामने आप लोग इसको अपनी अपनी बुक्स पे लिख लेंगे। ये सारा काम आपने जो है अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है और इसको अच्छी तरह समझना है और याद भी करना है। और ये लास्ट एक्सरसाइज इस टॉपिक की, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दी ब्रैकेट्स। हर सेंटेंस के आगे आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने उस सेंटेंस को चेंज करके किस फॉर्म में लेकर आना है। लाइक फर्स्ट है शी इज़ पुअर स्पीकर। अब यहाँ पे दिया हुआ ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस और आपने इसको चेंज किस में करना है, एक्सक्लेमेटरी में। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, व्हाट अ पुअर स्पीकर शी इज़, और उसके साथ ही एक्सक्लेमेशन साइन भी मेंशन करेंगे इस तरह। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड है व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब ये एक्सक्लेमेटरी है तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिक्लेरेटिव में। इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब सिंपल तरीके से आपने बात बता देनी है और फुल स्टॉप लगा के अपने सेंटेंस को एंड कर देना है। अब देखिए इस सेंटेंस को, इट वॉज अ टेरिबल ट्रेजेडी, किस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में। तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं, व्हाट अ टेरिबल ट्रेजेडी इट इज़, इट वॉज, वॉज का यूज़ हुआ है तो आप वॉज ही यूज़ करेंगे। व्हाट अ टेरिबल ट्रेजेडी इट वॉज, और आगे एंड पे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन साइन। यू हैव बीन टू द मार्केट, इसको आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव में करना है। लाइक हैवंट यू बीन इन टू द मार्केट, मतलब उसमें निगेशन भी यूज़ हो जाएगी, हैव के साथ नॉट आ जाएगा और इंटरोगेटिव भी आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव को शो करेगा। फिर है इट इज़ डेंजरस टू ड्रिवन व्हेन वन इज स्लीपी। देखिए फोर्थ को मैंने यहाँ पे किया, यू हैव बीन टू द मार्केट, फोर मैंने सॉल्व किया हुआ है। हैव यू नॉट बीन टू द मार्केट या हैवंट यू बीन टू द मार्केट, दोनों ही तरीके आपके ठीक होंगे। हैवंट यू बीन भी आप कर सकते हैं, हैव यू नॉट बीन भी आप कर सकते हैं। हैवंट यू बीन में जो है, जो मैंने पहले बोला, वो आपका क्वेश्चन टैग उसमें यूज़ हो जाएगा, ये विदाउट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अब जो है बाकी आप खुद से करेंगे। नाइन्थ वाला भी मैंने सॉल्व किया है, नोबडी विल टेक हिम सीरियसली, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इंटरोगेटिव में। विल एनीबडी टेक हिम सीरियसली, तो ये आपका इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। दोबारा बता रही हूँ, ये सारी एक्सरसाइज आपकी बुक पे ही होगी और आप उसको बुक पे ही सॉल्व रखेंगे और याद करेंगे।